यार गया खत्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज नाश्ते पे बना रही हूँ तो हस्बैंड जी के लिए मैंने सूखा रोटी और सरसों की साग मैंने फ्राई कर लिया है। और मेरा और फ़हीम के लिए मैं बनाऊंगी आलू की पराठा। और यहाँ पे मैं ना आलू की पराठा बनाने के लिए आलू को बॉईल करके फिर प्याज, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते वो सब मैंने रेडी करके रखा है। उसे अभी तक मैश नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है आलू, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे बॉईल किया है। और इधर ना उनके लिए मैंने साग फ्राई कर लिया है और साथ में रोटी भी मैंने बना लिया है। तो उनको पहले दे देती हूँ साग और रोटी की जो नाश्ता, तो वो मैं उनको दे दूँगी। और उसके बाद जो है हम माँ बेटे के लिए मैं रेडी करूँगी। आज ना सुबह सुबह ही जो है आलू की पराठा खाने का मन हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है सुबह ही आलू पल कर लिया है। और आज ना मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। जल्दी उठ के ना मैं सुबह सुबह जो है सामने की डोर गेट, जो मेन गेट होता है वो खोल लिया और गुनगुना पानी भी पी और फिर थोड़ी देर मैंने वॉक भी किया। और उसके बाद जो है अभी हो रहा है 6:30 बज चुका है। और उस टाइम जो है मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म पानी पीती हूँ हम लोग तो उसे ना 1 घंटे बाद ही हम लोग नाश्ता खाते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा लेट ही मैं नाश्ते बनाती हूँ। और सुबह जो है चाय नहीं पीती हूँ, जैसे कि नाश्ता खाने के बाद एक आधे घंटे बाद ही चाय पीती हूँ। और कभी कभार ना मैं परोठा के साथ भी चाय खाती हूँ और उनको मैं बाद में देती हूँ, क्योंकि वो सब्जियों के साथ ही मतलब रोटी खाते हैं। तो इस वजह से मुझे ना रोटी हो या परोठा मैं ना चाय के साथ ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है। मैं अपनी कटोरा में जो है गुड़ ले लिया है, क्योंकि मुझे मीठा चाय पसंद है और उनको जो है मीठा चाय नहीं खाना है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं ना चाय बनाने के बाद थोड़ा सा मलाई ऊपर से मैं दे रही हूँ। और अब जो है मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैंने मलाई दे दिया है। और अब मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि हस्बैंड जी वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उनको जाके मैं दे दूंगी चाय। तो उन्होंने ही यहाँ पे एक रूम की जो गद्दा है वो मतलब धूप में देने के लिए लेके गया है ऊपर, तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ ऊपर। कुछ देर वहाँ पे धूप पी लूँगी और साथ में ना बातें भी होगा और चाय भी पी लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग गद्दा सुखा रहे हैं और यहाँ पे एक बेड भी लगा हुआ है और जो ब्लैंकेट वगैरह वो भी सूखने के लिए दे दिया है। कुछ देर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद में आ गए हो घर। और यहाँ पे तो सारी चीज़ें मैसी पड़ा है, अभी भी बेड वगैरह इस बेड का जो गद्दा ऊपर सूखने के लिए दे दिया है। और यहाँ पे दीवान की जो बेड शीट बिछाया था वो भी साफ़ है, क्योंकि वो कल परसों ही बिछ गया था, तो इसलिए ऐसा ही है। तो इस रूम का भी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी साफ़ है। और नीचे जो बेड नेट मतलब कारपेट जो बिछाया है मैंने, वो क्या है ना, मैं ऑनलाइन से मंगवाया है 300 रुपीज़ से। और वो बहुत सुंदर है और मेरी पर्दे के साथ मैच हो गया है। और वो मतलब उतनी जो है हैवी भी नहीं है, मुठा भी नहीं कह सकती, सॉरी, और उतनी पतला भी नहीं कह सकती, वो मीडियम है। प्राइस के हिसाब से ठीक है। और उसका लंबाई 7 फुट है, चौड़ा 5 फुट है, मतलब अच्छी है 300 के हिसाब से। तो उसके बाद आती हूँ मैं किचन। किचन आने से पहले ही सिंक एरिया को देखा है, तो आप लोग को ऑलमोस्ट साफ़ ही है। और यहाँ पे देखता हूँ जब सुबह नाश्ता बना के चले गई थी ऊपर, तो ऐसा ही बिखरा पड़ा है। अभी तक मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया है, ऐसा ही रह गया है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये मैं किचन पे कम से कम 3 साल पहले से ही था और बहुत सुंदर है। वो उसे ना मैं कभी कभार जो है हफ्ते में या 10 दिन 15 दिन बाद ना मैं उसे साबुन को या सर्फ को घुल के मैं भिगा के उसे वॉश करती हूँ, क्योंकि किचन में रहता है थोड़ा बहुत ऑयल बैठता ही है, तो इस वजह से। यार अब मैं पहले किचन को साफ़ करूँगी और उसके
उसके बाद जो है बाकी के घर के काम करने लगूँगी। तो पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ और यहाँ पे मैं जो बर्तन मेरा मतलब रात में ही मैंने मांज के रखा था, तो कुछ रह गया है तो उसे मैं अपनी जगह लगाऊंगी और फिर मैं लग जाऊंगी बाकी जो किचन कैबिनेट की जितने बर्तन है, सिंक में जितना बर्तन रह गया वो सारी पहले निकाल लूँगी और फिर सिंक को एक बार मतलब धो लूँगी, क्योंकि ऑयल ये चीज़ें गिर के ना पूरा सिंक जो है ऑयल ऑयल हो गया है। तो पहले मैं उसका जो है सारी बर्तनों को निकाल के उसे एक बार वॉश करके फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके मांज के मैं भी सिंक पे रखूँगी और फिर मैं उसे वॉश करूँगी और लास्ट में मैं फिर दोबारा मैं सिंक को अच्छी तरह घिस के मैं मतलब धो लूँगी और जो भी यहाँ पे सामान जितना भी है वो सारी मैं साफ़ करके किचन काउंटर को एक बार भीगा हुआ टॉवल से अच्छी तरह पोछा लगाऊंगी और साथ में फ़िल्टर को भी पोछा लगाऊंगी, चिमनी को भी मैंने थोड़ा बहुत पोछा लगाऊंगी। लेकिन चिमनी में ना भीगा हुआ टॉवल से मैं पोछा नहीं लगाती, क्योंकि उसमें ऑयल रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें तारपीन होता है जो मतलब कलर के लिए एक मतलब यूज़ होता है तारपीन, तो उसी से ना एक टाव मतलब भीगा कोई भी मतलब कपड़ा लेती हूँ और फिर उसी से ही पोछा लगाती हूँ। उसी से अगर आपका किचन जो हमारी जो मतलब चौका है उसी को जो अगर पोछा लगाओगे तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है। मैं कभी कभार चिमनियों के साथ साथ ना चौका को भी पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जो आलू पराठा बनाया था तो आलू की चटनी यहाँ पे रह गया है, तो अब मैं उसे रख दूँगी। कभी जो है दोबारा बनाऊँगी तो फिर बना सकती हूँ। तो इसी वजह से उसे ना मैं एक ढक्कन वाला डिब्बा में रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से उसे साफ़ करते हो। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन मांज रही हो, तो क्या होता है ना, जब हम लोग ना थोड़ा सा मेहनत लगता है और हमारे घर जो है बहुत ज़्यादा क्लीन रह जाता है। और कुछ कुछ काम ऐसा भी होता है ना, दिन भर मतलब दो दो तीन तीन बार करना पड़ता है। जैसे कि किचन जो है ना, हम जब भी खाना बनाते हैं तो एक बार हम किचन काउंटर को पोछा लगाते हैं, बर्तन हमें बार बार निकलता है, धोना पड़ता है। और घर का जो झाड़ू पोछा है, मैं तो सारे घर की कुछ बातें बोलो या किचन की, तो मैं सारा जो है मेरा घर का मैं दिन में एक ही बार झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और
किचन को मैं एक ही मतलब झाड़ू 2 बार ही लगाती हूँ, लेकिन पोछा तो एक बार ही सुबह ही लगाती हूँ। और इतनी गंदे भी नहीं होते मेरी मैं अगर चाहूँ तो 2 दिन में एक बार ही पोछा लगा सकती हूँ, क्योंकि इतना ही गंदा होता है। क्योंकि मैं लोग ज़्यादा होने के कारण ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और लोग को में तो गंदे ही कम रहते, क्योंकि दिन भर कोई नहीं रहता जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, फाहिम स्कूल चले जाते हैं, आते आते 2-3 बज जाता है। तो इस वजह से बाकी का टाइम कितना ही रहता है, थोड़ी देर बाद ही शाम होने लगता है। तो इस वजह से ना गंदे बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं सिंक को जो है अच्छी तरह जो है स्टील ब्रश से मैं उसे मांज रही हूँ। तो क्या है ना, जो कभी कभी साफ़ सफाई ना मुझे जो है हमें बहुत मन करता है ना बिल्कुल अभी और किचन में कोई भी काम ना करूँ। इतनी अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर दोबारा जो है जब गंदे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और हस्बैंड चले गए मार्केट, क्योंकि अभी दोपहर के लिए बनाने के लिए हम लोग जो है नॉनवेज भी नहीं है, मछली भी नहीं है, तो वो लाने के लिए गया है। क्योंकि जो सब्जियां होते हैं मार्केट, हम लोग ना बहुत ज़्यादा सब्जियां एक साथ लाते नहीं हैं, क्योंकि हर दिन जो है हमारे पास में ही मार्केट है। तो वो हर दिन निकल के जाते हैं, तो जब भी बाहर निकल के जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो इस वजह से ना एक साथ ना बहुत ज़्यादा सब्जियां मैं ला बुला मतलब मंगाती नहीं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा जल्दी ही ख़राब होते हैं। क्योंकि लोग कम है, बनाते बनाते ना वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस वजह से और यहाँ पे फ़ाहिम लेके आ गया है सब्जी, उन्होंने गाड़ी से ही लेके आया शायद। और हस्बैंड जी आ गया है और उन्होंने ही यहाँ पे जैसे कि सब्जियाँ लेके आया है वो सारी मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है मैं सोचा था कि किचन को साफ़ सफाई करके ही मैं चले जाऊँगी बाकी रूम को जो है डस्टिंग क्लीनिंग वो सब करने के लिए। लेकिन इस टाइम ना वो लोग मतलब सब्जियाँ लेके आ गया है, तो मैं सारी चीज़ों को जो है निकाल के साइड करके फिर मैं जाऊँगी। क्योंकि ना जो यहाँ पे ना मछली भी लेके आया है, तो इस वजह से। और सलगम, टमाटो और पालक के साग और मटर लेके आया है। तो अब मैं ये सारी चीज़ों को साइड करके फिर मछली को काटूंगी। उसके बाद सलगम दोपहर की जो भी काम था, जैसे कि मछली काटना, सब्जी काटना, वो सब मैं करके फिर मैं निकलूँगी किचन से। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं वो सारी निकाल के उनको एक साइड करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडरूम को साफ़ सफाई करने। तो आज मैं इस रूम का जो बेड शीट है वो मैं करूँगी चेंज। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो बेड है जिस मैंने जब बनवाया था तो कहा था ना छोटा बना रही हो, तो अभी ना पूरा वो बड़ा हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब रह गया है बड़ा होने में। तो यही फ़ायदा होता है छोटा बनाने का, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाते हैं। तो इस वजह से और अब ना जब बेडशीट बिछाती हूँ देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बड़े थे, बेडशीट ने ही पूरा ढक नहीं पाते, तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह करके ना मैं सारे रूम को करूँगी मतलब साफ़। और दूसरी रूम का जो बेड है वो तो धूप में ही दे दिया है, तो उसे मुझे साफ़ करने का ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि वो सुबह सुबह ही उसे इस रूम को साफ़ किया और ऊपर जो है गद्दा दे दिया है। यहाँ पे मेरा जितनी राफ़ यूज़ का कपड़ा होता है वो सारी मैं इसी बास्केट में ही रखती हूँ। मेरे जितना राफ़ यूज़ की कपड़ा होता है तो वो सारी, और थोड़ा बहुत एक दो कपड़ा फ़ाहिम जो है स्कूल जाने के टाइम खुल के इस रूम पे रख के जाता है, तो उसे मैं ऊपर ऊपर से फोल्ड करके रख देती थी। उस कपड़ों को ना उस साइड रखती थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस साइड में उसे बार बार इधर से उधर करती रहती हूँ, क्योंकि एक जगह पे अगर रह जाए तो टूल के नीचे ना थोड़ा बहुत गंदे जमा हो जाते हैं, तो फिर मैं उसे जो है जगह चेंज करते रहती हूँ।
और सुबह सुबह मैं और एक काम करती हूँ कि सुबह सुबह मैं जब भी घर को डस्टिंग क्लीनिंग कर रही हूँ तो तभी सारी खिड़कियाँ मैं खोल देती हूँ, ताकि बाहर की हवा अंदर आ जाए, धूप भी आ जाए। और फिर जब मेरा काम ख़त्म होता है तो मैं फिर तुरंत ही लगा दे मतलब खिड़कियाँ वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना, एक सर्दियों के टाइम ना एक ड्राई जो सीज़न रहता है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गिरता है, उड़ता है, क्योंकि खेत पास में ही है, लोग धान जो है वो करता है। तो इस वजह से ना मैं उसे खिड़कियाँ लगा देती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना आए। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये सारी बना के यहाँ पे। तो अब मैं नहा धोकर हो गई रेडी और नहा लिया वो। अब नहाने के बाद किचन आके मैं अभी बना रही हूँ वो दोपहर। तो यहाँ पे दोपहर के लिए मैं बनाने लग गई हूँ नहाने के बाद ही खाना, क्योंकि जो मतलब खाने में बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा पालक साग और मछली मैंने फ्राई कर लिया है, चावल भी हमारा हो चुका है। और अब मैं बैठा रही हूँ शलगम की सब्ज़ी, मटर और शलगम की, तो वो भी बना। घर में जो सब्जियाँ दोपहर में बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाती हूँ ताकि शाम की टाइम हमारा हो जाए, क्योंकि इतना दिन का पूरा दिन करने के बाद फिर दोपहर खाना बनाने के बाद 2-2:30 बज मतलब खाना वाना ख़त्म करने के बाद 2-2:30 बज जाता है। और फिर शाम की थोड़ा बहुत काम रहता है, जैसे कि कपड़ा उठाना, वो सब करने के बाद रात में ना सब्ज़ी बनाने का सर्दियों का टाइम बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि लोग ही कम है यार, बार बार कैसे सब्ज़ी बनाओ। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा ज़्यादा करके बनाती हूँ ताकि हमारा शाम की टाइम हो जाए। तो इसी सब्ज़ी से ही मेरा शाम की टाइम का भी हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अब मैं सब्ज़ी को ना ऐसा ही रख दूँगी मसाला दे के, ताकि उसका सब्ज़ी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे मेरा जितनी मसाला का डिब्बा वगैरह है वो भी मैं अपना जगह लगा लूँगी। जो बर्तन में मतलब खाना बनाने के टाइम जो बर्तन निकलता है वो सारी मैं हाथों हाथ धो लूँगी, ताकि मेरा काम जो है ख़त्म हो जाए। तो आज मैं जो भी चीज़ें शेयर किया सारी मेरा रियल, और जो भी चीज़ मैंने जिस टाइम किया वो सारी मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। आशा करते हो आप लोगों को पसंद आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।